द टुडेज टॉपिक इज़ टोटल डिफरेंशियल. टोटल डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है? टोटल डिफरेंशियल का मतलब है कि अगर y मेरा एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स विच मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, ये एक तरीके से हम डिफाइन करते हैं ना इंस्टेंटेनियस चेंज, that a very small change in x would lead to what kind of a change in y. That is what we usually denote by dy by dx. ये जब हम थ्योरी में भी पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की तो वो यही कहता है. तो अगर मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है कि व्हाट इज़ दैट चेंज इन वाई, सो आई कैन ऑल्सो, इफ दिस इज़ हाउ इट्स द सेम थिंग, राइट? तो आई कैन राइट डेल्टा वाई एज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, and that is what exactly is what they are going to define as the total derivative in the future course. कि अगर मुझे z में, अभी तो ये y था और वो सिंगल वेरिएबल में था तो मैंने dy बाई डी एक्स इंटू डी डेल्टा एक्स लिख दिया. अगर यहाँ पे z फंक्शन हो जिसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं, then how do I define my total derivative as, if z is a function in x and y, then delta z with term with respect to x would be dz by dx into delta x, and similarly for y. So just add the two and that will give you your total derivative. This is what your total derivative would look like, but there are certain conditions which has to be satisfied. But as far as our course is concerned, this particular equation will hold true. So whenever you have to find the total derivative, this is what exactly we are looking for to. What is it? dz is delta z upon delta x into dx plus delta z upon delta y into dy. Basically what I mean to say is कि आप z को with respect to x differentiate करो, multiply करो dx से, plus डेल्टा z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई करो dy से. On similar lines we have to find the second order total derivative. अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थे पार्शियल डेरिवेटिव्स, जहाँ पे कि इधर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही थी या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही थी. आई नेवर टॉक्ड अबाउट डिफरेंशिएटिंग z एज अ होल. यहाँ जो हम बात करें इसीलिए इसका नाम टोटल डिफरेंशियल है. हम अगर हमारा एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल में, उसका हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना है, जैसे कि यहाँ पे हम डेल्टा y निकाल रहे हैं, वो कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने ये डिफाइन किया है. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कुछ इसी लाइंस पर है. dz टर्न्स आउट टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई. सो तो ये तो यहाँ से आया है मेरा जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, राइट? एंड इसका d2z वुड बी डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन. ठीक है, इसको आपने इट सिंपली मीन्स कि ये एक फंक्शन की तरह आप ट्रीट करो इसको. अब इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो अगेन अप्लाई द सेम रूल. तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में विद इनटू डी एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और इनटू डी वाई. आई हैव just treated this as a function and applied the same rule which was given here, और ये लगा कि मेरा ये फॉर्मूला बन गया. और अगर हम यहाँ पर dx और dy जो है इस इक्वेशन में दे आर एक्चुअली ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो उसको अगर मैं लिखना चाहूँगी, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस, एफ एक्स एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स वाई डी एक्स वाई प्लस एफ वाई वाई डी वाई स्क्वायर. सो इट्स वेरी बेसिक सिंपल. देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है. यहाँ पे ए क्या है आपका, यहाँ पे ए है आपका डबल डेरिवेटिव with respect to x, and your b is basically double derivative with respect to y. यहाँ पे dz by dx multiplied by dz by dy. मतलब पहले x की टर्म में फिर y की टर्म में, या इन विच एवर मैनर यू डू, क्योंकि हमारे कोर्स के लिए तो वो दोनों ही बराबर हैं. एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई एक्स as far as the functions that we are studying in our course are concerned. So I've taken this example. Z happens to be 7y into log of 1 plus x. तो मैं उसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालूंगी. पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, एफ डबल एक्स निकाला, मतलब जो एफ एक्स आया था उसको फिर एक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट किया. सिमिलरली फॉर वाई, एंड एफ एक्स वाई भी निकाला, मतलब इसको वाई की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो या इसको एक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट करो. It turns out to be same actually, right? So after doing that, I just simply put it in the equation, which is d2z would be f of x into dx square plus 2fxy into dx dy plus fyy dy square, and I simply put it up, and this is what I get as my final answer. Now comes the case, क्योंकि अब हमने partial derivatives में
हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखा, हमने टोटल डिफरेंशियल भी निकालना सीख लिया, फर्स्ट ऑर्डर भी और सेकंड ऑर्डर भी। अब बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, कि अगर मेरा फंक्शन, देखो कई बार ऐसा होता है, जो आगे एप्लीकेशन में भी देखेंगे, कोई एक मेरा पर्टिकुलर, जैसे लेट्स सपोज द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम यही बात करते थे, जैसे माई वेट डिपेंड्स अपॉन माई एज, राइट? सो वेट इसेंशली इज़ अ फंक्शन ऑफ एज, इस तरीके की इक्वेशन होती थी। अब यहाँ पर क्या बात है, दैट वेट नाउ इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, सो आई कैन से वेट इज अ फंक्शन ऑफ एज एज वेल एज द कंट्री दैट यू बिलोंग टू। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में अलग पैरामीटर से वेट बढ़ता है और कुछ जगह क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अलग तरीके से वेट बढ़ता है। सो नाउ आई हैव टू वेरिएबल्स, द ओरिजिन कंट्री एंड द एज, एंड माई वेट इज़ डिपेंडिंग ऑन बोथ द वेरिएबल्स। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ कि वेट मेरा जो एक फंक्शन है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टू वेरिएबल्स विच हैपन्स टू बी एज एंड ओरिजिन ऑफ कंट्री। सो ये एक जनरल फॉर्म है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है। इसमें अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, सो हाउ डू आई डू दैट? फॉर दैट व्हाट आई सिंपली डू इज़, पहले तो आप इसको एक्स की टर्म्स में, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी वाई, दोनों को इक्वेट करो ज़ीरो से एंड गेट अ पॉइंट एक्स वाई। एक में से एक्स की वैल्यू आएगी, एक में से वाई की वैल्यू आएगी, एक एक्स वाई ऐसा पॉइंट लेकर आओ जहाँ पे दोनों के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके ज़ीरो हैं, दोनों फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके ज़ीरो आते हैं, वो पॉइंट ले आओ, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। Now I'm using the word critical point. I'm not saying it's a maxima or minima. It's a critical point, and it can be a point of maxima or minima, or it could be a saddle point as well. Now what is a saddle point? Saddle point हम उसको बोलते हैं where we are not in a position, actually when we can say it's neither a point of maxima nor a point of minima. Now how do we go about this? Like I just mentioned, critical point can be of three types. It could be either a maxima, minima or a saddle point. Saddle point means neither maxima nor minima. So basically करना क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं फंक्शन के, दोनों को ज़ीरो रखना है, एक पॉइंट मेरे को मिल जाएगा, यानी कि एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक वाई की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये दो वेरिएबल में फंक्शन है। सो नाउ आई विल हैव अ कोऑर्डिनेट, एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे, यानी एक्स की एक वैल्यू और वाई की एक वैल्यू, जिसको कि मैं अपना क्रिटिकल पॉइंट का बोलूँगी। जो अब तक क्योंकि मेरा वाई इक्वल्स टू सिर्फ एफ एक्स होता था तो एक्स की वैल्यू आती थी, बट क्योंकि ये जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई है तो एक्स की भी वैल्यू आएगी और वाई की भी वैल्यू आएगी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा। ठीक है, अब उसमें आगे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमा क्रिटिकल पॉइंट है, ये समझ में आ गया। अब वो मैक्सिमा है या मिनिमा है या सैडल पॉइंट है, वो ऑफ कोर्स हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएगा, जैसे हमें पहले नॉर्मल वन वेरिएबल के केस में था। सो हाउ डू वी एक्चुअली गो अबाउट इट? We find the first order partial derivatives, we solve for the critical points, we put them both as 0, get the point AB which becomes our critical point. Then we find the double derivative, okay, fxx, fyy, fxy, ठीक है, इनकी वैल्यू हम चेक करते हैं एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। ये तो हमने जनरल डिफ्रेंशिएट करके निकाल लिया, फिर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू रखते हैं, एक्स और वाई की ए और बी वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स एक्स को हम ए बुलाएंगे, एफ एक्स वाई को हम बी बोलेंगे और एफ वाई वाई को हम सी बोलेंगे एट द क्रिटिकल पॉइंट विच वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। उसके बाद हम एक इक्वेशन बनाएंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर। इफ इट हैपन्स टू बी ग्रेटर देन 0 then it will be a case of maxima if a is less than 0, and if it happens to be greater than 0 and a is also greater than 0, then it's a case of minima. But in case this equation turns out to be less than 0, then we are very clear that it's a saddle point. और अगर वो ज़ीरो आ जाती है तो हम इंक्लूसिव है, वी कैन नॉट मच सी अबाउट वेदर इट्स अ मैक्सिमा, मिनिमा और अ सैडल पॉइंट। सो बेसिकली सैडल पॉइंट के लिए ए सी माइनस बी स्क्वायर हैज़ टू बी लेस देन 0. For maximum or minima, for both of them, this equation has to be greater than 0, and rest depend on the sign of a. A is what? My double order derivative with respect to x. अगर ये positive है तो minima, अगर ये negative है तो maximum. So for that I have just taken an example. Z is defined as this function, x minus x cube plus 27x minus 4y square. I differentiated with respect to x, then with y, put both the equation equal to 0, and I get these 2 points. X square equals to 9, so x would be plus minus 3, and y is 0, so I have 2 points now.
-3 and 0, 3 and 0, and because both will satisfy the equation. So we have 2 critical points now. There can be more also, but in this case we have 2. So again, I'll calculate A, which would be fxx, which is -6x, B fxy, and C as fyy, right? At point -30 and at point 30. पहले -3 and सो बेसिकली ए सी माइनस बी स्क्वायर मेरा 48x आ जाता है. मैंने भी जनरलाइज नहीं किया. अब एट -30 दिस इक्वेशन, मतलब x की -3 रखो, y है ही नहीं इसमें, ये लेस देन 0 आ गया. सो दैट मीन -30 इज अ सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, राइट? नीदर अ मैक्सिमा नॉर अ मिनिमा. 30 पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, 48 इंटू 3 हो गया. एंड ए की वैल्यू जो है दैट इज़ -6x, और मैंने x रखा है 3, सो इट कम्स आउट टू बी -18. सो इट्स नेगेटिव, सो दैट मीन्स दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ maxima. Okay, so 30 comes out to be a point of maxima.